क्या अभ्यर्थियों की ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी या फिर मिलेगा सिर्फ आश्वासन? नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं अफक आफरीन और आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में। आप सभी का स्वागत है। झारखंड हमेशा से प्रसिद्ध है अपने ध्वस्त शिक्षा प्रणाली को लेकर, और इसी बीच रांची जिला होमगार्ड भर्ती के नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर लगातार हो रही देरी को लेकर आज अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आप देख सकते हैं कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है JLKM के आंदोलनकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो जी। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे मामले की पूरी जानकारी। जी जोहार। वर्तमान समय में 26 साल का झारखंड में आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी नियुक्ति हो, JPSC का नियुक्ति हो, JSSC का नियुक्ति हो, पुलिस का, दरोगा का, सिपाही का, कोई भी नियुक्ति जो है समय पर फॉर्म भरा करके उनका रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो रहा है। और अगर हम उतना ही नहीं, इस पर हम अगर रांची जिला का होमगार्ड की बात करें तो यह आश्चर्यचकित है। कहीं पारदर्शिता नहीं है, पूरी फर्जी तरीके से है। यहाँ के युवाओं का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके मेहनत को, उनके धैर्य को, संघर्ष को, परिश्रम को पानी में फेरा जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका विज्ञापन 1 साल पहले यानी 2025 का जून का 15 तारीख को निकला था कि भाई होमगार्ड की नियुक्ति को लेकर बड़ी समय बाद निकला था। जैसे ही विज्ञापन आया, एकदम रांची जिला का सभी प्रखंड के, गांव ग्राम के, गरीब गुरबा, किसान मजदूर, सभी कोई के छात्र मैंने जितने भी युवा हैं प्रैक्टिस में लग गए। आधी रात को उठते थे, 3 बजे ही, 2:30 बजे ही, खाली पेट हो चाहे भर पेट हो, जिस भी परिस्थिति में हो, पूरा पसीना बहाते थे, दौड़ते थे, तैयारी करते थे। लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब कुछ हुआ, परीक्षा प्रक्रिया सब कुछ पूर्ण हो गया। लेकिन अन्य जिला पर जिस दिन जो भी एक्टिविटी होता था, चाहे लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो या दौड़ हो, उसी दिन मास्टर चार्ट जारी होता था कि उसका कितना समय पे कितना कितना वो कर पाया। उसको एक पारदर्शिता से समझ में आता था कि हम कहाँ चूक के, मेरा मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। रांची जिला में पूरा सारा चीज को छिपा दिया, कहीं पारदर्शिता नहीं। वो अपारदर्शिता के साथ यहाँ नियुक्ति नियमावली मैंने प्रक्रिया किया। और साथ ही साथ जब फाइनल हुआ भी 6 महीना के लगभग हो गया, दिसंबर में ही सब कुछ हो गया है, रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो रहा है। रिजल्ट को लेकर के कभी युवा समादेष्टा कार्यालय, कभी उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। जब जा रहे हैं, आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि कहीं पर जो है कि उनका कोई जवाब नहीं दे रहा है। बोला जा रहा है कि दूसरा तैयारी करो, कहीं बोला जा रहा है कि इसका आशा उम्मीद छोड़ दो, कब होगा नहीं होगा, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा कब इसका रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम लोग ने तय किया है कि यहाँ के युवाओं के हक अधिकार की रक्षा के लिए, पारदर्शिता के साथ यथाशीघ्र रिजल्ट प्रकाशन के लिए एक उलगुलान की आवश्यकता है, आंदोलन की आवश्यकता है, और युवा आक्रोशित भी है। इसलिए हम लोग तय किया है आगामी 16 मई 2026 दिन शनिवार को मोराबादी मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक हम लोग पद यात्रा, अधिकार न्याय यात्रा करेंगे और रिजल्ट प्रकाशन का मांग करेंगे, पारदर्शिता का मांग करेंगे। और चूंकि शहरी क्षेत्र में जो अप्लाई फॉर्म आया है उस पर बहुत फर्जी दस्तावेज जमा करने का भी हमारे पास शिकायत आया, उनका जांच का भी हम लोग मांग करेंगे। जैसा कि आपने कहा, कभी कभार रिजल्ट भी अटका दिया जाता है और कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं नौकरी मिलने के बाद भी सही मानदेय नहीं मिलता है। आज के टाइम में आप देखें तो छात्र भी परेशान है और जो शिक्षक है वो भी परेशान है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ने वाले भी परेशान, पढ़ाने वाले भी परेशान। क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, ये चीज जग जाहिर है, आप देख रहे हैं। इसीलिए अब आने वाले समय पर बहुत ही मुसीबत आने वाला है। समय रहते अगर नहीं जागते हैं तो, एकजुट नहीं होते और इस पर अगर चिंता नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अभी शासन सत्ता बहुत गलत हाथों पे है। उन लोग सब अपने अवैध काम पर संलिप्त है, अवैध कोयला काम पर, अवैध बालू काम पर, अवैध जमीन काम पर। इन लोग को जरा चिंता नहीं है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य का, यहाँ जरा चिंता नहीं है कि यहाँ राज्य के विकास का, यहाँ रोजगार को लेकर के, बेहतर शिक्षा को लेकर के बिल्कुल चिंता नहीं, प्राथमिकता में नहीं है, प्रायोरिटी में ही नहीं है ये सब। उन लोग का सीधा सीधा है, जो भी हो जाए, इनकम हो, आय हो। इसीलिए हर नियुक्ति को एक बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। आज देखिए, आज कुछ दिन पहले आप देखे कि 150 से ज्यादा उत्पाद सिपाही का एग्जाम के दौरान जो गिरफ्तार करके अभी हटवार जेल पर हैं छात्र। कई पेपर माफिया, पेपर लीक माफिया हटवार जेल पर हैं। CGL
पिछला बार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले पर रद्द हो चुका है। आपका चेयरमैन पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा है। तो आज नीट का देख लीजिए, इतना बड़ा नीट का एग्जाम आज पेपर लीक से रद्द हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक वातावरण तैयार हो गया है कि भाई जो भी परीक्षा आएगा तो हमको वहां करोड़ों रुपये कमा लेना है, अच्छे लोगों को बैठाना है, अच्छे लोगों को बैठा करके जनता के हित में काम हो, ये मानसिकता है ही नहीं। इसीलिए राज्य के लोगों को सचेत होना होगा। इसका एकमात्र रास्ता है उलगुलान, आंदोलन, बदलाव, परिवर्तन। जब अभ्यर्थियों से कोई गलती होती है तो उन्हें नियम जो है बताए जाते हैं, रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन जब वहीं गलती आयोग से होती है तो आयोग मानने को तैयार नहीं होता है। इसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोग का सांठ गांठ रहता है ना। देखे ना कि इस बार उत्पाद सिपाही का हुआ तो चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बाया में डीसी साहब को बैठाए, दायना में एसएसपी महोदय को बैठाए और बैठा करके वो बोल दिए कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ। अरे बताइए, अब 50 लाख 60 लाख लिया गया, वो खुद बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि पैसा लेकर के इन लोग को रटाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो क्वेश्चन मैच नहीं किया। कैसे क्वेश्चन मैच नहीं करेगा है? वो जांच कौन किया, मिलान कौन किया? आयोग किया। क्या चाहेगा कि खुद हम कलंकित हो? और आप बता रहे कि एक साधारण शिक्षक अगर कोई गेस करता है तो मेहनत करके गेस करेगा तो 15 से 20 क्वेश्चन आता है। वो 50-60 लाख ले करके गेस भी क्वेश्चन अगर करेगा तो हमको तो मिनिमम 30-40 क्वेश्चन जो है कि जो एग्जाम में आप पूछा जा रहा है वो आना ही आना है। लेकिन इन लोग कह दिया कि एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये बात हजम नहीं हो रहा। आखिर में सरकार और आयोग को क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार को हम यही कहेंगे कि युवा कल के कर्णधार हैं, कल के भविष्य है। ईमानदारी युवा, जो मेहनतकश युवा, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो मेधावी छात्र हैं, उन लोग को सिस्टम पर बैठाने से जनता हित में काम होगा, जनता का शोषण नहीं होगा, राज्य का विकास होगा, इस पर भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो। जैसा कि आपने देखा, रांची जिला होमगार्ड भर्ती को लेकर लगातार नियुक्ति प्रक्रिया में जो देरी की जा रही है उसको लेकर अब अभ्यर्थियों का गुस्सा, अभ्यर्थियों का आक्रोश साफ नजर आ रहा है और इसी को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और फिलहाल अब देखना ये बाकी है कि सरकार और आयोग इस मामले को लेकर क्या कुछ करती है। क्या फिर से ये दब जाता है, दबा दिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है या इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए रांची क्लब टीवी के साथ। धन्यवाद।